आज का प्रातः क्लास है 24/11/1967 शुक्रवार को रिकॉर्ड चला। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। बड़े चालाक हैं बच्चे, कसम भी खाते हैं तो तुम्हारी खाते हैं। भक्ति बार वो कहते हैं जिसकी कसम खाते हैं अगर वो कसम जिस बात का खाते हैं वो पूरी नहीं हुई तो वो खत्म, मर जाएगा, खलास हो जाएगा। तुम्हारी कसम। अब गीत तो बनाए हैं दुनिया वालों ने अगड़म बगड़म करके। ये है वास्तव में बात ब्राह्मणों की संगमयुगी, पुरुषोत्तम संगमयुगी दुनिया की बात है। जो बच्चे बाप के बनते हैं वो ये कसम खाते हैं कि ये दुनिया, सारी दुनिया के लोग बदल जाएं, लेकिन बाबा हम नहीं बदलेंगे। हमने आपसे जो अनजान किया है कि हम आपके हैं और आपके ही रहेंगे। जब तक हमारी दम में दम है हम आपके ही रहेंगे। ओम शांति। ये किसने कहा कसम उठाए करके? किसका कसम और किसने कहा? तो तुम बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, हम आत्माओं ने कहा। और किसके लिए कहा? परम पिता के लिए कहा। क्या कहा? कि जब तलक हमारे प्राण हैं या हमारे में दम है शरीर में, या मैं जीता हूं, हम प्रतिज्ञा करता हूं। अब देखो प्रतिज्ञा कैसे करते हैं बच्चे। हम जीते रहेंगे और आपके ही याद में रहेंगे, अर्थात पुरुषार्थ करेंगे। मैं आत्मा पुरुष शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली, और बाबा आप भी शरीर रूपी पुरी में पार्ट बजाने वाले। तो आत्मा के अर्थ करेंगे, देह के अर्थ नहीं करेंगे। बच्चे समझते हैं, ये तो समझते हैं। ये बोलना तो सहज है लेकिन इतना सहज नहीं है जो हम अपन को सदैव आत्मा ही समझें। है कभी भी देह न समझें। अपनी देह भी याद ना आए, देह के संबंधी भी याद ना आए, पदार्थ भी याद ना आए, और फिर आपको ही याद करते रहें। ये बच्चे खुद समझते हैं कि ऐसा होना ये बड़ी डिफिकल्ट बात है।
धीरे 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 क्यों? क्योंकि माया के तूफान भी तो लगते हैं। घड़ी घड़ी बुद्धि का योग तोड़ देते हैं। अब इसके लिए उपाय तो बाप बहुत ही बताते हैं कि याद की यात्रा के लिए अपने पास डायरी रखो। डायरी रखने से अगर डायरी खाली रहेगी तो भी आत्मा को ख्याल रहेगा कि आज हमने भरी नहीं है। इसलिए घड़ी घड़ी, क्योंकि सावधानी तो घड़ी घड़ी चाहिए ना। क्योंकि ये बच्चों को एक ही बार समझाया जाता है बस। सारे कल्प में 5000 वर्ष में एक ही बार समझाया जाता है। क्योंकि एक ही बार ये पार्ट बजता है। किसका? बाप का, समझाने का। बच्चों को पावन बनाने के लिए, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए बाप आते हैं और एक ही जन्म में पतित से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाए देते हैं। तो उसको तो लगा है नीचे उतरने का सीढ़ी से उतरने में 84 जन्म। ऐसे नहीं कहेंगे कि आधा कल्प लगा है, 63 जन्म लगे हैं, नहीं। तुम बच्चे कहेंगे 84 जन्म। बच्चों की ये मालूम है कि सतयुग के शुरू से ही लेकर के कुछ न कुछ कमती होती ही जाती है। क्या कमती होती जाती है? आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है। सुख भोगते भोगते बैटरी डिस्चार्ज होती है ना। क्योंकि वहां कोई भी ऐसा अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने का वो डायरेक्शन तो किसी को मिलता ही नहीं है। कहाँ? कहाँ डायरेक्शन नहीं मिलता? अरे सतयुग में ऐसा कोई डायरेक्शन मिलता है क्या? नहीं मिलता है। वो डायरेक्शंस तो अभी मिलते हैं। और बच्चे ये जानते हैं। फिर सतयुग से लेकर के कुछ न कुछ जो आत्मा सतो प्रधान बनती है, वो फिर कुछ न कुछ कमती होती जाती है। अभी बच्चों को शिक्षा तो मिलती है, एक ही बार शिक्षा मिलती है कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना तो जरूर है। जबकि तुम बच्चों को सतो प्रधान दुनिया में जाना है और हम कहें कि एक ही बार इसी समय में
हाँ, क्योंकि इतने समय तो नहीं मिलते हैं कि 5000 वर्ष मिलते हों या 2500 वर्ष मिलते हों या नई दुनिया में मिलते हों, नहीं। न मालूम पड़ता है तुम बच्चों को कि हमारी कोई कलाएं कम होती जाती हैं। तो 84 जन्मों में भी बच्चों को ये मालूम ही नहीं पड़ता है क्या कि हमारी आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाती है। ये मालूम ही बच्चों को तब पड़ता है जबकि बाप आए करके और ये याद की यात्रा सिखलाते हैं कि बच्चे अभी तुम जब मुझे बुलाते हो बाप को बुलाते हो तो आकर के पतितों को पावन बनाओ, बुलाते हो ना। क्योंकि सभी बुलाते हैं ना बच्चे, ऐसे नहीं है कि कोई नहीं बुलाते हैं। ये पतित पावन सीताराम ये अक्षर तो बहुत ही गाते हैं, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, सभी गाते। पतित पावन सीताराम गांधी जी भी गाते थे, रघुपति राघव राजा राम। अभी वो लोग तो जानते नहीं है कि हम पतित से पावन कैसे बनेंगे। वो दुनिया वाले तो कोई भी नहीं जानते, बुलाते रहते हैं कि आकर के पतित को पावन बनाओ। और न जानने के कारण फिर वो गंगा के घाट पर या जमुना के घाट पर वहां ये पतित पावनी समझ करके नदियों के जल में स्नान करते हैं। अभी उस पानी के स्नान से तो कुछ हो नहीं सकता। तो पानी से तो शरीर साफ होगा। आत्मा में जो जन्म जन्मांतर का है गंध लगा हुआ है, पापों का मैल लगा हुआ है, वो कैसे छूटेगा? वो तो ज्ञान से ही छूटेगा ना। और ऐसे भी नहीं कि शास्त्रों के ज्ञान से छूटेगा, क्योंकि शास्त्र तो अनेक मनुष्यों ने लिखे हैं। ज्ञान तो असल में अनेकों से नहीं आता है, ज्ञान एक से आता है, वो भी ऊंचते ऊंचे एक से आता है। तो ये तो अभी समझ रहे हो बच्चे कि इस पानी की नदियों से तो कोई पावन नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि पानी की नदी पानी ही बहाएगी ना। पानी को बिलोने से, मंथन करने से कोई मक्खन निकलेगा क्या? निकलेगा नहीं। तो शास्त्रों में लिख दिया है, सागर मंथन हुआ रतन निकले। तो सागर मंथन की बात है, ऐसे भी नहीं कहा सूर्य मंथन। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान सूर्य जो शिव है जो सूर्य के समान सदा डिटैच रहने वाला है, कभी आसक्त नहीं होता कर्मों में, बल शरीर में प्रवेश होकर पार्ट बजाता है।
तो वो तो सदा पावन है, उसे तो लेप छेप लगता ही नहीं, अभोक्ता है ना। तो वो जो ज्ञान सुनाता है, क्योंकि कभी जन्म मरण के चक्कर में आता ही नहीं, गर्भ से जन्म लेता ही नहीं, तो जब जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता तो हर जन्म की बात उसे याद रहेगी ना। और आत्माएं जो हैं वो तो सब भोगी हैं, जन्म जन्मांतर भोग भोगते भोगते, जन्म लेते लेते गर्भ से है, पिछले जन्म की बातों को भूल जाती है। तो वो एक बाप जो अभोक्ता है, अकर्ता है, अजन्मा है, सदा निराकारी स्टेज में रहने वाला है, वो आकर के निराकार आत्माओं को है पावन बनने का वो रास्ता बताते हैं। क्या? वो एक ही ज्ञान का रास्ता है, जो एक से ज्ञान आता है। उस ज्ञान को जिसको सुनाता है मुकर्रर रथ को, और वो सुनता भी है, समझता भी है और समझाता भी है। क्या? समझाएगा तो ज्ञान बढ़ेगा, या सूम की तरह अंदर रख लेगा, है? समझ लिया, सुन लिया और किसी को सुनाएगा ही नहीं, तो मंथन चलेगा? नहीं चलेगा। तो उस ज्ञान के मंथन की बात है, जो जैसे वो जड़ सूर्य है, रोशनी देता है, गर्मी देता है, तो सबसे जास्ती गर्मी कौन धारण करता है? नदियां, पहाड़, पृथ्वी कौन धारण करता है? कि झीलें, कि पोखरे? सागर ही धारण करता है ना, सबसे जास्ती गर्मी सागर धारण करता है। तो ऐसे ही है, वो जो ज्ञान सूर्य शिव है, तो जब इस षष्ठी पर आता है, तो जो ज्ञान की रोशनी कहो, ज्ञान का जल कहो, वो ज्ञान के जल को सागर ही सबसे जास्ती धारण करता है। कैसे? मनन चिंतन मंथन करके और समझ करके फिर समझाता है। तो वो बताया कि नदियों में स्नान करने से कोई पावन नहीं बन सकता, क्योंकि नदियों के पानी से कोई सार नहीं निकलता, मक्खन नहीं निकलता। वास्तव में तो सागर मंथन गाया हुआ है। उस सागर के द्वारा ज्ञान सूर्य ने जो ज्ञान सुनाया, जो समझाया, उस ज्ञान सूर्य का सुनाया हुआ जो ज्ञान है, समझाया हुआ, उसको सागर, चैतन्य सागर, जड़ सागर की बात नहीं, चैतन्य ज्ञान सागर जब बच्चों को सुनाता है समझ करके, मंथन करके, तो बच्चे जो हैं उसे जितना मंथन करेंगे तो उनको मक्खन निकलेगा, हाँ, रतन निकलेंगे, तो उससे आत्मा पवित्र बनेगी। तो बताया ये तमो प्रधान से सतो प्रधान बने आत्माएं हैं, ये सिवाय इस याद की यात्रा के, किसकी याद की यात्रा से है? ज्ञान सागर की याद की यात्रा से है। और उसे ज्ञान सागर में किसकी याद समाई हुई है? ज्ञान सूर्य की याद समाई हुई है ना। तो उस ज्ञान सागर की याद की यात्रा से पावन बनने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये भी अभी तुम बच्चे जानते हो, संगम युग में, कौन से संगम युग में? कलयुग का अंत और सतयुग आदि का जो संगम है,
उस पुरुषोत्तम संगम में जानते हो। दूसरा तो कोई जानते ही नहीं है। सारे इस भारत तो क्या, पूरी सारी दुनिया पर और कोई भी नहीं जानते हैं कि बाप आकर के कहते हैं। कौन सा बाप? वेद का बाप आकर कहते हैं कि अपन को आत्मा समझ है, अपने को आत्मा निश्चय करो, ऐसी निश्चय बुद्धि बनो। देखो, ये समझने की बात है कि देह नहीं हो, देह तो विनाशी हो जाती है, आत्मा तो अविनाशी है ना, दूसरा जन्म लेती है। तो हर एक बात समझने की है। ऐसे नहीं सिर्फ सुनने से सुनाने से काम चल जाएगा। जैसे तुम्हारे से कोई पूछते हैं कैसे तुम कहते हो कि शिव बाबा आते हैं इनके तन में, इसके तन में, ब्रह्मा दादा ला लेकर आज के तन में, तो भी तो समझने की बात है ना बच्चे। ये कोई देखने की तो बात नहीं है कि शिव बाबा आते हैं। शिव तो बिंदी का नाम है ना, वो एक ही आत्मा है ऐसी जिसकी आत्मा का नाम शिव है, क्योंकि वो तुरीय आत्मा है। और आत्माएं जो हैं उस जैसी पार्ट बजाने वाली नहीं है। और आत्माएं सब भोगता है, और वो अभोक्ता है, अकर्ता है, अजन्मा है। तो वो बिंदी आत्मा जैसे आत्मा नहीं दिखाई पड़ती, शरीर में प्रवेश करती है, निकल जाती है तो दिखाई पड़ती है, तो ऐसे ही वो आत्माओं का बाप जो शिव ज्योति बिंदु है, वो इन आंखों से देखने की बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। ये बात कहना, हाँ, और कहने वाला सिवाय एक के दूसरा कोई कि अपन को आत्मा समझे है। मुझे बाप को याद करो, और फिर दूसरा तो कोई कहेंगे ही नहीं। दूसरा तो सभी कहते हैं। क्या इस दुनिया में क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। जब सर्वव्यापी है तो कैसे कहेंगे क्या कि अपन को आत्मा समझ है? मुझे एक बाप को याद करो। सर्वव्यापी है तो अनेक व्यापी हुआ, तो अनेक हो गए कि एक हुआ? तो कह नहीं सकेंगे। तुम अपन को आत्मा समझो, ये तो कोई भी नहीं कहेंगे। और फिर जब आत्मा समझो तो आत्मा को तो लेप छेप लगता है? क्योंकि आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे संस्कार भरेंगे, बुरा कर्म करेंगे तो बुरे संस्कार भरेंगे। तो ये तो कोई समझाते ही नहीं है क्या कि आत्मा में संस्कार भरते हैं। वो तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है। क्या? आत्मा सो परमात्मा। हाँ, तो आत्मा निर्लेप है, आत्मा ही परमात्मा जब बन गई तो लेप छेप की बात ही नहीं। तो वो तो समझते हैं कि आत्मा को लेप छेप नहीं लगता, शरीर को लेप छेप लगता है। तो शरीर को स्नान कराने के लिए नदनियों में ले जाते हैं। 24/11/1967 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, शुक्रवार। तो बाप आकर के समझाते हैं। कौन सा बाप? कोई हद का बाप नहीं है। वो धर्म पिताएं भी हद के बाप कहेंगे कि वेद के कहेंगे, वो भी तो हद के बाप है ना। क्राइस्ट है मान लो, हाँ, वो कहेगा कि
उसके फॉलोअर्स कहेंगे कि हमारे क्राइस्ट के तो इस दुनिया में 500-700 करोड़ की दुनिया में 200-250 करोड़ फॉलोअर्स। इतने फॉलोअर्स तो और किसी के हैं ही नहीं, तो क्या बेहद का बाप हो गया? 500-700 करोड़ का बाप हो गया? नहीं, बेहद का बाप आकर समझाते हैं। और वो भी बेहद का बाप कोई एक नहीं है, क्या कितने हैं? हाँ, दो हैं। एक है मनुष्य सृष्टि का बाप, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, 500-700 करोड़ को अपना बाप मानेंगे। बताया ना, फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी वो मिले ही नहीं तो वो फादर कैसे हो सकता है? बताया, सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबसे आकर के मिलते हैं। हाँ, कोई से क्लोज कांटेक्ट में आके मिलेंगे, है सभी इंद्रियों के द्वारा अनुभव करेंगे मिलने का। कोई कम अनुभव करेंगे, कोई ज्यादा अनुभव करेंगे, कोई सिर्फ कान से सुन करके ही निश्चय बैठ जाएगा। तो बताया कि वो बेहद का बाप है, और वो बेहद का बाप इस साकार मनुष्य सृष्टि के बाप में मुकर्रर रूप से प्रवेश करके आकर के समझाते हैं। कौन? आत्माओं का बाप जो प्रवेश करते हैं और अच्छी तरह से बच्चों को समझाते हैं। ये समझने की बात है कि बाप को कोई बाप को जास्ती नहीं समझाने का है। बाप को आकर के बहुत थोड़ा समझाना है। क्या? कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा में अनेक जन्मों के पाप, पुण्य के संस्कार भरे हुए हैं। हाँ, वो जब तक क्लियर नहीं होती है आत्मा, है शुद्ध आत्मा न बने, है न पुण्य का लेप छेप न पाप का लेप छेप बन लगे, तब ऐसी आत्मा जो बाप समान आत्मा बने, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो बाप फिर अपने धाम में, शांति धाम में ले जाएंगे। तो ये सेकंड का ज्ञान देते हैं कि तुम आत्मा हो, और जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं आत्मा में, है जो लेप छेप भरा हुआ है, वो फिर मुझ बाप को याद करो। कौन से बाप को? ऐसे नहीं सिर्फ आत्माओं के बाप को, नहीं, आत्माओं का बाप जिस मुकर्रर रथधारी में मनुष्य सृष्टि के बाप में, बेहद के बाप में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, तो उसको याद करो तो तुम्हारे पाप क्या होगा? पाप भी भस्म हो जाएंगे, सेकंड में जीवन मुक्ति हो जाएगी। हाँ, तो सेकंड लगता है समझाने में, परंतु सेकंड तो कह ही देते हैं बच्चों को, है कि अपन को आत्मा समझो, और क्या करो? और समझाओ। अपन को आत्मा समझाओ कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, मैं भी ज्योति बिंदु आत्मा हूं, और आत्माओं के बाप को याद करो जो मनुष्य सृष्टि के बाप में मुकर्रर रूप से आया हुआ है, वो पहचान के याद करो। तो उनको ये दोनों बेहद के बाप का परिचय समझाओ। अच्छा, फिर अनेक प्रश्न उठते हैं ना बच्चे, क्योंकि मनुष्य गाते हैं कल्प की आयु इतनी है, जन्म इतनी है, फलाना फलाना इतना, तो उनके लिए भी तो चित्रों से बच्चों को समझाना पड़ता है ना। तो देखते हो कि बच्चे कितने ये चित्र सब बनाए जाते हैं, और शायद इनसे भी जास्ती बनाना पड़े, समझा ना? समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए
एकदम अच्छी तरह से समझाने के लिए, क्योंकि आधा कल्प भक्ति चली है और ऐसे नहीं कि आधा कल्प के बाद तुम सतो प्रधान से कोई रजो में या तमो में आ जावेंगे। अरे नहीं, तुम तो कहते हो तुम्हारा तो गायन है ना सतो प्रधान, बस फिर आते हो है। जब सतो प्रधान बन जाते हो तो सिल्वर एज, माने सिल्वर का आलय पड़ता है। फिर षष्ठी में जो सोने जैसी सच्ची आत्माएं थी वो तो सतयुग में आ गई। फिर जो आत्माएं बची शांति धाम में आत्मलोक में, वो कौन सी आत्माएं आएंगी? फिर वो सिल्वर जैसी है, चांदी जैसी आत्माएं आती हैं त्रेता युग में। उनका आलय पड़ता है। आलय किसमें पड़ता है? वही जो सोने जैसी आत्माएं थी उनमें संग के रंग का आलय पड़ता है उनमें। तो आत्मा में इस तरह ये खाद पड़ती है, जन्म बाई जन्म, युग बाई युग ये खाद पड़ती रहती है और जंग चढ़ता रहता है। थोड़ा थोड़ा करके डंक चढ़ता है। द्वापर में तांबे जैसी आत्माएं, क्रोधी, कामी, क्या क्रोध आता है तो चेहरा कैसा तमतम आ जाता है, तांबे जैसा हो जाता है। तो ये खाद चढ़ती तो है ना संग के रंग की, क्योंकि तुम्हारा एक ये एम ऑब्जेक्ट है कि हमको तो क्या बनना है? हमको सत्य नर से नारायण बनना है? कौन सत्य नर है? किसको कहें सत्य नर? अरे हाँ, वही जो एक ही जन्म में है नर से डायरेक्ट क्या बन जाता है? नारायण। कैसा नारायण? आदि नारायण। कैसा नारायण? जिस नारायण के बारे में शास्त्रों में भी यादगार है कि युद्ध में कभी उसकी हार हुई ही नहीं, सदा विजयी। सत्य की विजय होती है ना। तो उस सत्य नारायण से तुम्हें ये मनुष्य से देवता बनना है। तो ये कहा जाता है सत्यनारायण की कथा भक्ति मार्ग में, कहते हैं, परंतु कोई जानते थोड़े ही हैं, न समझते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाना है अच्छी तरह से।